नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आज जो सम्यक दर्शन के विभिन्न विषयों पर वक्ताओं ने अपनी बातें कहीं, मैंने उन बातों को बहुत ध्यान से सुना। प्रथम वक्ता के रूप में हमें भाई श्री संजय जी जेवर की बातें सुनने को मिली। उन्होंने अपना विषय बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत ही फाइन विश्लेषण उन्होंने रखा। यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने जो विषय उन्हें चुना गया था उस विषय पर उन्होंने सर्वांगीण प्रकाश अति संक्षेप में डाला और वो उनका प्रवचन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद दूसरा वक्ता के रूप में हमारे पंडित भाई श्री कैलाश चंद जी आचल जी ने भी रखा विषय। उनका विषय था सम्यक दर्शन की पात्रता और सम्यक के सन्मुखता के विषय में। उन्होंने अपना चिंतन सम्यक दर्शन की पात्रता के विषय में रखा, अपने विचार भी रखे। कुछ विचार ऐसे भी हैं जो विचारणीय हैं और कुछ विचार ऐसे हैं जो उनके वास्तव में अच्छे हैं, आगम सम्मत भी हैं, मौलिक हैं। इनमें थोड़ा सा सम्यक सन्मुखता पर अपन चर्चा और करना थी, जो छूट गई है, उस पर होना थी। तीसरी बात, अभी भाई श्री राजेंद्र जी ने जो बात रखी है, मैं ये कह सकता हूँ कि बात तो ये आना चाहिए जो पंडित जी की बात में आई है। उन्होंने विषय को कैसा सर्वांगीण सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। जीवन में एक द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी हो ऐसा नहीं है, चारों अनुयोग ही एक साथ होते। एक अनुयोग होता ही नहीं किसी भी ज्ञानी के जीवन में। जिसमें ज्ञान जागेगा उसमें एक अनुयोग कभी नहीं हो सकता। चारों अनुयोग एक साथ होंगे और चारों अनुयोग निर्दोष होंगे। एक भी अनुयोग में दोष हो तो चारों में दोष है, ये बात नहीं कभी मान्य हो सकती जनागम में। और चारों अनुयोग के लिखने वाले आचार्य भी बेई थे भावलिंगी संत, सबके सब भावलिंगी संत थे और सबके लिखने का परिणाम स्वभाव था, लेकिन सबके अंदर में चारों अनुयोग समाये थे। अगर किसी मुनिराज का जीवन देखो तो वो चरणानुयोग का उपदेश देता है। अगर किसी मुनिराज के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करो, आदिनाथ मुनिराज को 6 माह तक आहार नहीं मिला, थोड़ा उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध का विचार करो तो कर्णानुयोग सामने आ जाएगा ऐसे में। और अगर उन्होंने जो आत्मा को अपनाया, निरंतर जो दिन रात आत्मा में मग्न रहते हैं, आत्मा की अनुभूति में लगे रहते हैं। अरे आहार की क्रिया करते काल में भी आहार की क्रिया नहीं करते हैं, आत्मा के अनुभव की क्रिया करते हैं, ये उनका द्रव्यानुयोग है। और वे स्वयं उनका जो जीवन है वो प्रथमानुयोग है। लेकिन ये चारों अनुयोग ज्ञानी के जीवन में होते हैं। जैसा कि हमारे भाई साहब ने, राजेंद्र पंडित जी साहब ने कहा कि व्यवहार यद्यपि आत्मा के बाहर समझ लेना, लेकिन बाहर जरूर होते हुए भी वो भीतर को प्रभावित करता है। कैसे? आज मैं पूछता हूँ, गुरुदेव की जितनी वाणी हमें सुनने मिली जिससे हम सब जागृत हुए, वो वाणी भीतर है कि बाहर है? कहाँ है भाई? बोलो तो। हैं? बाहर है। वो तुम्हारे लिए कार्यकारी है कि निरर्थक है? बोलो, जवाब दो। क्या कह रहे? सार्थक है। तो वो वाणी सार्थक है कि उस वाणी में जो तत्व आया है वो ज्ञायक तत्व सार्थक है? तो अभी तो आप वाणी को सार्थक कह रहे थे और आप ज्ञायक को सार्थक कह रहे हो। कहाँ? जब वाणी को सार्थक कह रहे थे तब व्यवहार की मुख्यता थी, जब ज्ञायक को सार्थक कह रहे हैं तो निश्चय की मुख्यता है। और ऐसी मुख्यता का सामंजस्य जहां हो वो जैन दर्शन है। समझ में आए कि नहीं? अगर जहां सामंजस्य नहीं है इन चारों अनुयोग का, जैन दर्शन है ही नहीं, हो सकता नहीं। समय सार जी में बनारसी दास जी ने एक श्लोक लिखा है, समझे न ज्ञान कहे कर्म किए सो मोक्ष, ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में, ज्ञान पक्ष गहें कहे आत्मा अबंध सदा,
वर्तें स्वच्छंद तेउ डूबे हैं चहल में, यथा योग्य क्रिया करें पे ममता ना धरें, रहें सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में, तेई मोक्ष मार्ग के साधक कहावें जीव, जिनको निवास स्यादवाद के महल में। स्यादवाद के महल में जिनका निवास होगा वे अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में ले जा सकेंगे। अरे गजब बात है। समय सार की 8वीं गाथा में जब ये प्रश्न उठाया शिष्य ने कि जब आत्मा शुद्ध है, उसमें दर्शन ज्ञान चार्त के भेद कृता शुद्धि भी नहीं है, तो सारे जिनागम में एक शुद्ध नय का उपदेश होना था, व्यवहार का उपदेश किस लिए दिया? तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई व्यवहार की भाषा के बिना परमार्थ को समझाना संभव नहीं है। और उसमें दृष्टांत में ये लिखा उन्होंने अमृतचंद्राचार्य ने टीका में कि देखो किसी भी म्लेच्छ को अगर कोई ब्राह्मण समझाए तो उसे सीधी म्लेच्छ भाषा में समझाए बिना बताए बिना उसकी समझ में नहीं आएगा। ऐसे व्यवहारी जीवों को व्यवहार मार्ग में स्थित होकर जब परमार्थ समझाया जाता है तो उन्हें परमार्थ तब समझ में आता है। तो वो आचार्य कैसे होना चाहिए जो व्यवहार से परमार्थ समझाते हैं? कि जिनका सम्यक ज्ञान रूपी रथ व्यवहार निश्चय के मार्ग में स्थित हो। ये शब्द डाले, व्यवहार निश्चय के मार्ग में जिन्होंने अपने रथ को स्थापित किया है, ऐसे आचार्य उस व्यक्ति को व्यवहार मार्ग से परमार्थ को समझाते हैं। इसलिए इनकी बहुत महत्ता है। पंडित प्रवर टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 प्रकार से सम्यक दर्शन की चर्चा की है और उनका समन्वय करके दिखाया है। उन्होंने 4 प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा। पहली तो एक ही कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। सच बात तो ये है कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना, ये तो कारण में कार्य का उपचार करके कथन किया जाता है। और यही लक्षण समंतभद्र आचार्य ने भी चरणानी योग का ग्रंथ जो आपका रत्नकंठ साहब का आचार है, यही लक्षण लिखा। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो समंतभद्राचार्य ने तो ये लिखा कि श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभ्रताम त्रमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यहम्। माने सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अरे सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान का अर्थ ही ये है कि आत्मा का श्रद्धान। क्यों? आप डॉक्टर साहब ने एक पूजन लिखी, आपको याद होगा, समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करें कर्म की हानि। अरे वो जो जिन देव हैं वे समयसार हैं, समयसार हैं। दूसरे शब्दों में कहो कि बेजिनदेव ज्ञायक हैं। अरे बेजिनदेव ज्ञायक हैं, इसका अर्थ यह है कि ये जिनदेव भी ज्ञायक है। क्या कह रहे? लेकिन इसको दिखाया किसने? देखो आपका दर्पण, आपका चेहरा दर्पण में है कि आपके पास है? किसके पास है? अपने पास है। पर आपका दर्पण आपको, आपका चेहरा आपको दिखता है। कहां देखते हो? कहां देखते हो? किसको देखते हो? चेहरा है वहां? नहीं है। क्यों देखते हो? क्यों देखते हो? इसलिए देखते हैं भाई कि वो उसमें मेरा चेहरा नहीं है, लेकिन वो ही दिखा सकता है चेहरे को, दूसरा कोई चेहरे को दिखा सकता? अरे जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने में ही आत्मदर्शन होता है। जिसके जिनेंद्र दर्शन के परिणाम नहीं होते हैं उसे आत्मदर्शन होना असंभव है। 3 काल में हो सकता। कोई कहे वाह नरक के नारकी के जिन दर्शन कहाँ होता? तो तू नरक का नारकी मेरे सामने खड़ा है कि तू मनुष्य पर्याय का जीव है और जैन कुल वाला है, तेरे से चर्चा चल रही है, नारकी से अभी चर्चा नहीं चल रही है। इसलिए वो दृष्टांत यहाँ लागू नहीं होगा। तो वहाँ तो पंडित जी साहब ने तो इतना लिखा है कि देखो भाई ये जो 4 लक्षण हमने गिनाए, पहला लक्षण तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, दूसरा लक्षण आया सात तत्व का श्रद्धान, तीसरा लक्षण आया स्वपर का भेद ज्ञान वाला श्रद्धान, और चौथा लक्षण आया अपने अभेद आत्मा की अनुभूति। ये 4 लक्षण हैं। तो ये चारों लक्षण यद्यपि एक दूसरे के पूरक हैं और एक लक्षण में चारों लक्षण पाए जाते हैं,
कोई सा भी एक लक्षण हो उसमें चारों पाए जाते हैं ज्ञानी के, और अज्ञानी के कोई सा भी लक्षण नहीं हुआ करता है। चारों में से न द्रव्यानि योग का, न कर्णानि योग का, न चरणानि योग का, न प्रथमानि योग का होता ही नहीं है। क्यों? होंगे तो सब होंगे और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। इसलिए पंडित जी लिखते हैं कि इन चारों को क्रम से व्यवस्थित तरीके से जीवन में उतारना। क्रम से ये कि पहला क्रम तो ये है कि देवसात गुरु का श्रद्धा निर्मल होना चाहिए। जिनके देवसात गुरु का ठिकाना नहीं है उनको सम्यक दर्शन बहुत दूर है। अगर इसमें हम स्पष्ट बात करें तो देवसात गुरु के विषय में ढील करने वाले अपने अनंत भाव बिगाड़ रहे, और उनकी बात सुनने वालों के भी भाव बिगड़ते। समझ में आया? एजेंट कोल में आए हो, देवशास्त्र गुरु के विषय में ढील चलने वाली नहीं। तुम्हारा श्रद्धान इतना मजबूत होना चाहिए देवशास्त्र गुरु के विषय में कि इदमेव तत्वम, तत्व ऐसा ही है, इसके सिवाय अन्यथा तत्व है नहीं। नान्यन्न चान्यथा इति अकंपाय सांभवत सन्मार्गे असंशया रुचि। ऐसा तलवार की धार पर जैसे पानी चढ़ा हो सोने का, उसे ठोको बजाओ टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन वो पानी चलायमान नहीं हो सकता। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी का, सच्चे देवसात गुरु का श्रद्धान कभी भी चलायमान नहीं हो सकता। टोडरमल जी के शब्दों में कहें, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक भर्तृहरि त्रिशतक का श्लोक उद्धृत किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो जगत वाले कुछ भी बोलें, अद्यैव वान्तु मरणे व युगान्तरे व न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के मार्ग से कभी भी जो ज्ञानी है वो चलायमान नहीं होते। इसलिए हमारी तो आपको एक सलाह है, जो टोडरमल जी की सलाह है, यदि तू इस विधि से कि पहले देवसात गुरु का श्रद्धान कर, मुझे जहाँ तक ध्यान है गुरुदेव के प्रवचनों की शैली भी देवसात गुरु से चालू हुई। कैसे? सबसे पहले गुरुदेव के जो प्रवचन छपे हैं वे हैं सत्ता स्वरूप के ऊपर, जिनका नाम है मुक्ति का मार्ग, और उसमें देवसात गुरु के स्वरूप की स्थापना की गई। जिनके देवसात गुरु का ठिकाना नहीं है उन्हें सम्यक दर्शन सात तत्व कैसे समझ में आएंगे हैं? इसलिए देवसात गुरु का निर्णय पहले, फिर उनने जो सात तत्व दिखाए उसका निर्णय उसके बाद, और उन सात तत्व का निर्णय भी क्या सात में उलझने के लिए कि सात का भेद ज्ञान करने के लिए। तो भेद ज्ञान करना है तो दो में बांट देना है, एक तो स्वा और दूसरा पर, और पर और स्वा को भी दो में भी बांटने में के बाद क्या द्वैत में पड़े रहना है कि अनुभव में आना है? अनुभव में आना है तो भेद में से अभेद का अनुभव करना है, भेद को भूल जाना है, अभेद को अनुभव करना है। इस विधि से अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। देवसात गुरु के अनुयायी होने के कारण तुम्हारा जीवन बदलेगा, और इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। मुझे ऐसा लगता है इस काल में कि जब मुमुक्षु, गहरे मुमुक्षुओं के बीच में चर्चा की जाए तो पहले प्रकरण लिया जाए निश्चयाभास का, और यही पंडित जी ने शैली भी अपनाई साथ में अधिकार में। उन्होंने व्यवहाराभास की गलती पहले नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई कि व्यवहाराभास की गलती वाले के जिनवाणी आदि के सानिध्य का चांस होता है, सुन लो जरा, लेकिन निश्चयाभासी के चांस नहीं होता। क्या कहते? इसलिए मैंने दो शब्द खोजे हैं भाई, आगम में तो नहीं मिलते लेकिन मैंने खोजे। निश्चयाभासी को मैं कहता हूं निर्भय पापी। क्या कहता हूं? निर्भय पापी। इस बल पे निर्भयता की कारण सुन लो, आगम की दुहाई दे के निर्भय पाप करता है। आगम के बल से निर्भयता आ रही उसमें। अनछना पानी पी रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है क्या? आगम का सिद्धांत। तो निर्भयता भी आ गई, पाप भी निर्भय हो गया, और ये निर्भय पापी जिसको डर नहीं पाप से। जबकि टोडरमल जी साहब, हो गया टाइम क्या? हेलो, बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा सब लोगों से आग्रह करता हूँ कृपया शीघ्रता से आगे आ जाए। अच्छा, हम समझ रहे थे। पीछे हमारे साधर्मी लोग बहुत सारे खड़े हैं, उनको जगह नहीं है, जल्दी से आगे आ जाएं। आप लोग आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, अंदर अंदर। हम समझ रहे थे बहुत समुदाय है, ऊपर भी चूंकि बहुत सारे लोग ऊपर मध्य लोग में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आगे आ जाएं। इधर से भी बहनें आगे आ जाएं, थोड़ा सा बहनें आगे आ जाएं ताकि जगह मिल जाए सभी को समुचित। बहुत सारे लोग हैं,
बाहर भी यहाँ पर, और चूँकि वो चल भी रहा था हमारा बाहर पूरा प्रदर्शन उसका, लेकिन लाइट भी चली गई थी बीच में और अभी बारिश के कारण उसको रोका है। थोड़ा सभी लोग जल्दी से आगे आ जाएं और शीघ्र व्यवस्थित हो जाएं। बहुत ही सुंदर चिंतन आपके समक्ष पंडित जी परोस रहे हैं। देखिए, बारिश तो बहुत मौके से आई है, क्योंकि यहाँ भी सम्यक दर्शन की बारिश हो रही है। आखिरी में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमें तो अंत में ये अनुभूति होना चाहिए, तब ये बारिश सार्थक होगी कि आज मेरे समकित सावन आयो, बीति कुरीति मिथ्यामति ग्रीसम, पावक सरस सुहायो, आज मेरे समकित सावन। हाँ, गुरु ध्वनि गरज सुनज सुख उपजे, मोर सुभग बेहसायो। हैं, और अंकुर समकित के अंकुर फूटते हैं और वहाँ जित तित हर्ष सबायो, आज मेरे समकित सावन आयो। ये बहुत लिखा है, भागचंद जी पंडित जी ने तो कमाल कर दिया है। एक एक भजन में द्वादशांग का सागर लहराता है। चाहे द्वादशांग का मर्म समझ लो और चाहे एक भजन को समझ लो, एक ही बात है, इतना है। मैं बात ये कर रहा था कि वे जो चारों अनुयोग हैं, इसी क्रम से हमको अभ्यास में आने चाहिए। यानी हमारे पहला निर्णय देवशास्त्र गुरु का होना चाहिए, फिर नंबर दूसरा निर्णय सात तत्व का होना चाहिए, नंबर तीसरा निर्णय जो है भेद ज्ञान का होना चाहिए, और भेद ज्ञान के बाद अभेद आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। अभेद आत्मा की अनुभूति ये सम्यक दर्शन निश्चय से है, और बाकी जितने भी हैं वे सब व्यवहार से सम्यक दर्शन कहे जाते हैं। परमार्थ से वे सम्यक दर्शन के निर्णय करने के विकल्प हैं, वे सम्यक दर्शन नहीं हैं। समझ में आएगा नहीं? मगर वे उपचार से सम्यक दर्शन कहने में आते। एक बात और संकेत करना चाहता हूँ, पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी साहब ने संकेत की है कि देखो भाई, यद्यपि चारों लक्षण आचार्य कृत और निर्दोष, पहला लक्षण तो मिलता पुरुषार्थ सिद्धि पाए में कि सम्यक दर्शन क्या है, कि सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप है, वो ही सम्यक दर्शन है, ऐसा लिखा उन्होंने सीधा। प्रवचन सार में ये आता है कि सुपर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और उमा स्वामी के तत्वार सूत्र में ये आता है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समझ में आएगी नहीं? और चरणानी योग के ग्रंथ में ये आता है देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो फिर पंडित जी ने एक प्रश्न उठाया कि आप तो ये बताओ, ये चारों ही अगर सम्यक दर्शन निर्दोष हैं, तो हमें कौन से लक्षण को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए भ्रांति का कारण न बने? ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई पंडित जी ने, और उसमें पंडित जी ने ये कहा कि जो उमा स्वामी का लक्षण है, वो ही लक्षण सर्व प्रकार के दोषों को पैदा नहीं होने दे सकता है। क्योंकि आपने आत्मा का अनुभव किया, काहे के लिए किया? आश्रव को रखने को कि आश्रव का अभाव करने को? राग को बढ़ाने के लिए कि राग को मिटाने के लिए? तो जिन्हें राग मिटाना है वे आश्रव को उपादेय मानेंगे कि हे मानेंगे? ख्याल में? और हे मानेंगे तो हे जिसको माना है उसकी वृद्धि करोगे कि घटाओगे? क्या कह रहे? अरे भाई, जिसको हे माना उसको तो घटाओगे, शक्ति अनुसार घटाओगे। घटाओगे तो हम भाषा में बोल रहे हैं, परमार्थ से तो तुम अपने स्वरूप की तरफ जाओगे, वो घटे बिना रहेगा नहीं। क्योंकि दोनों कार्य एक साथ होते हैं। ज्यों-ज्यों आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों-त्यों आश्रमों से निवृत्ति होती जाती है, और ज्यों-ज्यों आत्मा के आश्रमों से निवृत्ति होती है, त्यों-त्यों आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन की चीज है। इसलिए भाई, आज विषय बहुत सुंदर लिया और सभी वक्ताओं ने अपने अपने हिसाब से एकदम बढ़िया बातें कहीं, और एक दो बातों की चर्चा हम इन्हीं विद्वानों से करेंगे। हमने जिनकी सुनी है वो आप लोगों के सामने करने की बातें नहीं हैं। मैं उनसे स्वयं व्यक्तिगत करूंगा कि आपने ये बोला था, इसका क्या अर्थ है, कहाँ से बोला, क्यों बोला, ये मैं उनसे पूछूंगा। समझ में? मेरे ख्याल में आया है सब, और वे बातें मैं उनसे व्यक्तिगत ही पूछूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत ही उनका प्रयोजन है। तुम्हारे को तो याद ही नहीं होगी कि वे क्या बोले, और हम गारंटी दे रहे हैं कि हम जो उनसे बात करेंगे वो कोई को पता ही नहीं कि क्या बात की तुमने, और उनने बोली है और हमने नोट की है। समझ में आया? और वो चर्चा हम बाद में करेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस गोष्ठी वाकई में जिस विषय को लेके चली है, यद्यपि वक्ता तो बहुत से थे जिनके विचार सुनना अनिवार्य थे, मुझे तो लग रहा था कि मुझे भाई
प्रदीप जी साहब के भी विचार सुनना थे, हमें अपने ब्रह्मचारी जी साहब के भी विचार सुनना थे, ताकि जब विचार का मंथन सामने आवे, देखो एक आध बार दो बार के हाथ चलाने से मक्खन सामने नहीं आता, उसको बहुत चलाना पड़ता है कई बार, तब वो मक्खन सामने आता है। लेकिन ज़्यादा इतना भी नहीं चला देना कि आया हुआ मक्खन घुल जाए, समझ में आया कि नहीं? इतना ही चलाना कि मक्खन आ गया है, अब एक पक्ष छोड़ो और पक्ष छोड़ो और अपने पारखी बन के उस वस्तु को ग्रहण करो, क्योंकि ये वो मुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जालाश्च्युत शांत चित्ता त एव साक्षात अमृतम पिबंती। जिन्हें साक्षात अमृत पीना हो, अध्यात्म का अमृत पीना हो, उनके लिए तो ये चारों अनुयोग कार्यकारी हैं। मुझे लगता है और चारों अनुयोग में मन भी लगता है। कैसे लगता है? अरे आप तत्व की बात करते करते अगर थकान अनुभव करें तो जरा प्रथमानुयोग पढ़ लो, थकान मिट जाएगी। क्या कह रहे? यानी आप देखो ना, थोड़ा सा अपना जीवन सुधारना है, चरणानुयोग देखो, उसके अनुसार जीवन बनाओ तो परिणाम सुधर जाएंगे। ये आचरण सुधार के कोई वे तुमको पर का कर्ता नहीं बना रहे हैं, पर तो पर का कार्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उसकी तरफ से उपदेश दे रहे हैं। काम तो अपना अपने ही में होना है। अपने परिणामों में कषाय की मंदता होगी, वो अपने ही पुरुषार्थ से होगी, और अपने कषाय की मंदता के बाद कषाय का अभाव होगा, वो भी अपने ही स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ से होगा। इसलिए काम तो सब अपना अपने में होना है, पर में नहीं होना है। लेकिन अनुयोगों ने विधियां अपनाई हैं। और एक बात बता दूं, पुण्य पाप दोनों एक समान हैं, लेकिन टोडरमल जी ने कुछ अलग बात लिखी, वो भी बता दें क्या लिखी उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पुण्य तत्व 9 पदार्थों का जब परिचय कराया तो उसमें लिखा, पुण्य तत्व को, पाप को दुखदाई जानकर, हे जानकर छोड़ना, देखो ऐसा लिखा है। और पुण्य को पुण्य में धर्म नहीं मानना, लेकिन छोड़ना ऐसा नहीं लिखा है। तो पकड़ना लिखा क्या? तो पकड़ना लिखा है, ये भी नहीं लिखा है, लेकिन छोड़ना ये नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि उन्हें मालूम है कि तुम छोड़ोगे तो तीसरी दशा में नहीं जाओगे, पहली दशा में जाओगे। पहली दशा माने अशुभ उपयोग में जाओगे। तुम शुभ छोड़ोगे तो कहां जाओगे बोलो? यद्यपि अभी भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि 11 अंगनों पूर्व का पाठी भी तो अगर स्व को न जाने तो उसका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए 2 कोटेशन उन्होंने बोले, 2 बातें। अधिक ज्ञान के अभ्यास से सम्यक दर्शन नहीं होता, एक तो ये बात कही थी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो राग की मंदता करे, बाहर में राग की भी मंदता करे, उससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि सम्यक दर्शन तो अनुभव का विषय है। सम्यक दर्शन तो ज्ञान में, ज्ञान जब मगन हो जाता है, स्वयं सामान्य ज्ञान में जब अपना विशेष ज्ञान मगन हो जाता है, तब सम्यक दर्शन की उद्भूति होती है। ऐसा वो सम्यक दर्शन होता है। तो वो सम्यक दर्शन मंद कषाय से भी नहीं होता, और वो सम्यक दर्शन ज्यादा अभ्यास से भी नहीं होता। अब ये 2 बातें भी सच हैं, लेकिन ये दूसरी 2 बातें और भी सच हैं कि सम्यक दर्शन होने पर भी ना हो या हो, ज्यादा अभ्यास सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। विपरीत मान्यता, विपरीत दोष सम्यक दर्शन में बाधक हैं। ज्यादा अभ्यास तो और ज्यादा साधक है। क्या कह रहे? टोडरमल जी ने तो इतना लिखा और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका में कि भाई देखो, तुम ये विचार करके देखना कि 12वीं गाथा का अर्थ करके विचार करके देखना, तेरा उपयोग आत्मा में ज्यादा लगता है कि बाहर ज्यादा लगता है? बताओ। हैं? आत्मा में तो अभी तक आज तक लगा ही नहीं। क्या कह रहे? बाहर ही लगा। तो अभी ये जिनवाणी सुनने में लगा, 1 घंटा लगा, ये भी भीतर लगा कि बाहर लगा? गुरुदेव का प्रवचन सुनने में लगा, भीतर लगा कि बाहर लगा? तो भीतर तो लगा ही नहीं, ये तो अकाउंट ही नहीं खुला है अभी भीतर वाला। तो ऐसे में 2 ही अकाउंट खुले हैं, एक तो पाप का और दूसरा पुण्य का। और ज्यादा डिपॉजिट काहे में कर रहे हो? हैं? 24 घंटे में पुण्य का काम कितना होता है? ये इधर अभी आ गए हो, वो समय छोड़ दो 7-8 दिन का, ऐसे में। बाकी यहां से जाके ज्यादा समय काहे में लगाओगे? यहाँ तो 8-10 घंटे चलेगा, तत्व की बात चलेगी, और घर जाके फिर
8-10 घंटे धंधे की बात चलेगी। तो वो धंधे का परिणाम जो है वो तो तीव्र अशुभ भाव हुआ। और इसके बाद यहाँ जो तुम अभ्यास करोगे और अभ्यास में समय लगाओगे तो तुम्हारा काम होगा। तो उसने शिष्य ने तर्क किया कि देखिए, किसी को तुषमास भिन्न से ही अकेला काम चल गया तो हम इनके ज़्यादा चक्कर में काहे को पढ़ें। कई तो ये कहते इन नए का चक्कर है, नए को पढ़ने में क्या मतलब, चक्कर की बात है। नए चक्कर है कि चक्कर को मिटाने वाला है, ये चक्कर को मिटाने वाला है, चक्कर अक्कर नहीं है। और पंडित जी ने तो ये लिखा कि तुम ध्यान रखो, किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो तुम ऐसी मूर्खता नहीं करना कि मेरे को भी गड़ा धन मिल जाएगा इसलिए धंधा बंद करके भिखारी मत बनना। तुम तो निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करना, और तुम्हें संतोष भी हो जाए तो पहले अशुभ धंधे बंद करो। जिनवाणी के अभ्यास में संतोष करने की अभी जरूरत नहीं है। संतोष तो कब करना कि स्वभाव में मग्नता ज्यादा आवे तो बाहर विकल्प क्यों करना। पंडित जी ने तो यह भी लिखा कि जो बुद्धि स्वभाव को छोड़ के बाहर विचरण करती है उसको पद्मनंदी आचार्य ने उस बुद्धि को, मैं नहीं बोल रहा हूं इसलिए तुम ही लोग बोलो, गड़बड़ हो तो तुम्हारे ऊपर आएगा, हम तो दिखा देंगे कि लिखा है। समझ में, वो बुद्धि को व्यभिचारिणी शब्द डाला, पर किसको, बुद्धि को। तो लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया, देख लो ये कहते हैं जिनवाणी में रमण करने वाली बुद्धि को, जिनवाणी को व्यभिचारिणी कह दिया। जिनवाणी को कहा है, आंखों में धूल झोंकते हो तुम। एक तो बेचारे अंधे अनादि काल के हैं। भूधरदास जी की पंक्ति याद आती है, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लगे जैसे नाग कारे हैं। राग सो जगत रीत झूठी सब सांची कहें, राग गए सूजत असार खेल सारे हैं। और रागी बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद, जैसे भट्टा पत्थ काहू काहू को बयारे हैं। और एक दृष्टांत दे दिया कि अंध असूजन की आँखियान में झोंकत है रज राम दुहाई। एक तो ये जगत राग द्वेष की बातों में रस लेता है और तुम उनको राग द्वेष की बातें सुनाते हो। इनको एक ही बात सुनाओ, जिस शुद्धात्मा की चर्चा इनने सुनी नहीं है वो शुद्धात्मा की बात इन्हें सुनने मिलना चाहिए। हम गारंटी से कहते हैं ये शुद्धात्मा की बात को रुचिपूर्वक सुनने वालों का आचरण कभी भ्रष्ट होता नहीं, और होगा तो सुधरे बिना रहेगा नहीं, भ्रष्ट हो सकता नहीं। इसलिए ये ऐसा प्रकरण है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनागम में अपने को अभ्यास करके जीवन में उतारने लायक है। और गुरुदेव ने तो अपनी जिंदगी में एक ही काम किया, सारी जिंदगी भर उन्होंने परमात्म तत्व का उपदेश दिया, ज्ञायक तत्व को दिखाया। मांगलिक बोले तो भगवान आत्मा तो आनंद, ज्ञान और आनंद का समुद्र है, उसमें कहीं कोई कमी है नहीं। तेरी पर्याय में कमी है, उसका कारण इतना है कि जो समुद्र है उसको तू कभी देखते ही नहीं है, उसमें कभी डुबकी लगाते ही नहीं है और उसमें जाने का उपाय करता नहीं। आज जब शिविर का उद्घाटन हुआ और सवेरे अपना जुलूस चल रहा था, हमारे नवयुवक बहुत आनंद में झूम रहे थे। झूम रहे थे कि नहीं, नाच रहे कि नहीं। और देखो तुम ही अकेले आनंद में नहीं झूम रहे थे, वे बाजे वाले भी झूम रहे थे। तो झूम रहे थे कि नहीं। तो बाजे वालों को आनंद कौन सा था, शुभ था क्या अशुभ था? चलो बोलो, अशुभ था। और तुम्हारा आनंद शुभ था। देखो मैं अशुभ नहीं कह रहा हूं, चिंता नहीं करो, लेकिन वो आनंद नहीं था, आनंद का भ्रम था। अरे जिसमें नाचना पड़े वो आनंद है कि जिसमें नाच बंद हो जाए उसका नाम आनंद है? हैं? तो नाचने का नाम आनंद है। तो तुम तो जिंदगी भर नाच ही रहे हो, पंच तुम परावर्तन में और चारों गतियों में नाच रहे। नाचना आनंद है ही नहीं। व्यवहार में दुनिया वाले नाचने को आनंद कहते हैं। नाचना आनंद है कि देखना आनंद है? तो देखना जानना आनंद स्वभाव है, नाचना आनंद स्वभाव नहीं है। नाचना बंद कर देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह भी दूं तो तुम नाचना बंद नहीं करोगे, घर में नाचोगे, दुकान पे नाचोगे, क्योंकि नाचने की आदत है ना। वो तो तब छूटेगी जब शुद्धात्मा का रस आएगा, जब तब फिर ऐसा होगा जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। गोष्ठी कथा कुतूहल बिगटे, पुद्गल प्रीति न सावे, राग द्वेष द्वे चपल पक्ष युत,
मन पंखी मर जावे जब निज आत्म अनुभव, ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे, भाग चंद ऐसे अनुभव को हाथ जोड़ सिर नावे जब निज आत्म अनुभव। देखो भाई, ऐसे आत्मानुभव की बात, ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात, ये जिनने बताई, हम उनका उपकार कैसे न माने, और उस उपकार की परंपरा में हमें ये सब याद आना चाहिए। कुंद कुंद आचार्य, यद्यपि तो मूल चीज तो तीर्थंकरों की है, सभी तीर्थंकरों की है, लेकिन हम अपने आचार्य परंपरा में बताना चाहते हैं। कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेनाचार्य और भी ऐसे सैकड़ों आचार्य हुए हैं, उन्हीं के परंपरा में उन आचार्यों से हमें प्राप्त हुई। और विद्वानों में नाम लो तो सबसे पहले विद्वान पांडे राजमल जी, सबसे पहले विद्वान, समय सार के मर्मज्ञ विद्वान पांडे राजमल जी, उसके बाद बनारसी दास जी, उसके बाद अपने टोडरमल जी, पंडित जयचंद जी, ये ऐसे विद्वान हुए हैं कि जिन्होंने जैन दर्शन का मर्म उद्घाटन किया है। ऐसा भावार्थ लिखा कि गुरुदेव बोलते थे ऐसा होना चाहिए पंडित, आनु नाम पंडित छे, पंडित जयचंद जी जेवो पंडित हो चाहिए, ऐसा कहते थे। समझ में आएगा नहीं? ऐसे उनकी बात, और इसके बाद गुरुदेव ने जो उद्घाटन किया, उन्होंने तो वाकई में देखा जाए तो जैन दर्शन कुंद कुंद को अगर कोई लाइट में लाया है, अमृत चंद को कोई अगर सामने लाया है, और हमारी दिगंबर परंपरा को कोई ने कहना चाहिए सामने लाया है, तो एकमात्र गुरुदेव हैं। उनके द्वारा एक तत्व प्रतिपादित हुआ है, हम उनका नाम भुला नहीं सकते। सम्यक ज्ञान के 8 दोषों में जो गुरु का नाम भुला देवे, नाम का गुरु का नाम छिपा देवे, उसका सम्यक ज्ञान मलिन हो जाता है, सम्यक ज्ञान नहीं रहता, उसमें दोष लग जाता है। नाम गुरु न छिपाइए, अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना। लेकिन एक बात और बता दें, हम सावधान कर दें, तुम्हारी आदत लुढ़कने की है, समझ में? तुमको जरा ही कोई भी तरफ से धक्का लगाओ तुम लुढ़क जाते हो। लुढ़कने वालों को तत्व नहीं मिलता, सधने वालों को तत्व मिलता है। समझ में आया? तो ऐसे भी नहीं लुढ़क जाओ कि तुम व्यक्ति पूजा में लग जाओ। व्यक्ति पूजा तो जैन धर्म में बहुत ही घातक है। क्या कहा? जो व्यक्ति पूजा वाले हैं उनका सुलटना ये भाव नहीं, अनंत भाव में संभव नहीं। क्योंकि व्यक्ति की इज्जत करना, गुणस्थान प्रमाण, आगम प्रमाण, ये तो जरूरी है, लेकिन उसकी पूजा आगम के विरुद्ध अगर करते हो तो तुम इस भाव में नहीं, अनंत भाव में नहीं सुलटोगे, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते, और ये पोषण नहीं चलेगा। न गृहीत मिथ्यात्व चलेगा, न कृतज्ञता चलेगी। जिनागम की जो स्वस्थ परंपरा है वो चलेगी, वो ही आप जीवन में अपनावें और इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इस परम पवित्र भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।